तो दोस्तों एक तरफ तो हैं वाइडॉन की महंगी महंगी दवाइयाँ और दूसरी तरफ हैं जन औषधि की चीप रेट की दवाइयाँ। क्या हो अगर कोई वाइडॉन की या किसी भी और ब्रांड की जो महंगी महंगी दवाइयाँ हैं उनको छोड़ के जन औषधि की जो चीप रेट की दवाइयाँ हैं अगर उन्हें अपनी हेयर रीग्रोथ के लिए यूज करेगा तो क्या उससे रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा या पैसा वेस्ट हो जाएगा। क्या ये है कि जो महंगी महंगी दवाइयाँ हैं महंगे महंगे ब्रांड्स की वही हमको रिजल्ट ला के देंगी। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं और इससे बहुत पैसा सेव हो सकता है क्योंकि जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं और जो ये जन औषधि की जो मैं अभी इस वीडियो में बात करूँगा वो काफ़ी कम रेट की हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ। मेरा हेयर लॉस हो रहा था जिसकी वजह से मैंने ट्राया से ट्रीटमेंट लिया था। शुरुआत में फर्स्ट ट्रीटमेंट मैंने ट्राया से लिया था। 6 मंथ के बाद फिर मैंने देखा कि कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, तो मैंने वो बंद कर दिया। और बहुत सारे लोग थे जो 10-10 महीने तक ट्राया यूज़ कर रहे थे। उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने आगे वो कंटिन्यू नहीं किया। तो ये बात ट्राया की कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने दूसरा ट्रीटमेंट लेने की सोचा तो एक ऑप्शन आया मेरे पास वाइडॉन। तो मैंने उनके एक एप्लीकेशन है उस पे मैंने अपने फ़ोटो वगैरह डाले, एआई से जो एनालिसिस करवाई थी उसके अकॉर्डिंग मुझे दवाएँ वहाँ से रिकमेंड हुई और वो जो दवाएँ थी वो 3000 रुपए के आसपास थी। और ये मैंने कर लिया था जब ट्राया का 5वां महीना चल रहा था, शायद 5वां ही था। तब मैंने ये कर लिया था तो होल्ड पर डाल दिया था। मैं सोच रहा था कि पहले से मैं कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो जो अपनी निगाह में रखूँ, जिसे ट्रायल ख़त्म होने के बाद ले लूँ। जैसा कि आप सभी को पता है और मुझे भी लगता है कि ये वाइडॉन की दवाइयाँ हैं, थोड़ी-सी महँगी हैं। तो मेरे जब हेयर रीग्रोथ की जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मैंने बहुत से लोगों को अपने कॉन्टैक्ट में ले लिया था, जो तरह-तरह के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे। उनमें कुछ जनौषधि वाले भी थे। उनसे वो भी यूज़ कर रहे थे जनौषधि को, तो अभी मेरी उनसे बात हुई और होती रहती हैं, तो उनको जनौषधि के प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और मैंने एक वीडियो बनाई भी है और हो सकता है आगे लेके आऊँगा। तो जनौषधि के प्रोडक्ट से उनको अच्छा रिज़ल्ट मिला, तो मैंने सोचा कि वाइडॉन की जो दवाइयाँ हैं, उनको उनमें जो सॉल्ट है, वो जनौषधि वाली दवाइयाँ ले ली जाएँ और वो ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू किया जाए तो मेरे लिए तो बहुत बेटर हो जाएगा क्योंकि बायडॉन की दवाइयों से जो जनौषधि की दवाइयाँ हैं वो थोड़ी-सी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कम रेट में मिल रही हैं और वो मैं अभी आपको कंपैरिज़न करके दिखाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे पूरी जर्नी आपको मिलेगी। तो मैंने जो-जो वहाँ से दवाइयाँ रिकमेंड हुई डिटास्टेड, मिनॉक्सिडिल टैबलेट, मिनॉक्सिडिल और जो भी थी अभी बताऊँगा मैं, शैम्पू-वैम्पू, तो वो मैंने जनौषधि के मैंने ऑर्डर कर लिए। अब ये देखते हैं कि मैं इन्हें 4 महीने तक यूज़ करूँगा। 4 महीने में विज़ुअल रिज़ल्ट या पॉसिबिलिटी इतनी पता चल जाएगी कि हाँ भाई ये काम कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है? तो 4 महीने का मैं ये अब 120 दिन तक इन्हें यूज़ करने वाला हूँ मैं और ये फाइनल जाके हमें ये पता चल जाएगा कि भाई क्या हमें ज़रूरत थी महँगी-महँगी दवाइयों की या ये कम रेट की दवाइयाँ सेम सॉल्ट वाली काम कर सकती हैं कि नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको इस चैनल से और मैं बिल्कुल सच्चाई आपको बता रहा हूँ, जो-जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वो दवाइयाँ हैं सारी जो मैंने मँगाई हैं और वो ये मैंने ना कम-कम मँगाई हैं अभी इसीलिए कि मान लो ड्यूटेस्टेड वग़ैरह इसमें ऐड है, तो ऐसा नहीं कि वो साइड इफ़ेक्ट करे और मुझे वो बंद करनी पड़े और मुझे फालतू में ऐसे ही पड़े रहें इसीलिए मैंने कम-कम मँगाई हैं। अब क्या है कि ऐसा नहीं कि मैं ये डायरेक्ट ले रहा हूँ ऐसे ही, है ना? एक डॉक्टर है उसकी गाइडेंस में ले रहा हूँ। वहाँ भी गया था, वहाँ भी मुझे इसी तरह की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब हुई थी, मिनॉक्सिडिल ड्यूटेस्टाइड और मिनॉक्सिडिल की टैबलेट वगैरह ये सारी चीज़ें थी। तो मेरे माइंड में यही आया कि भाई वो महँगी-महँगी दवाइयाँ छोड़ के क्यों ना हम इस तरह की दवाइयाँ यूज़ करें जनौषधि की तो क्या फ़ायदा होगा या नहीं। तो चलो मैं अब आपको कंपैरिज़न दिखा देता हूँ कि कितने कम की ये पड़ी हैं उन दवाइयों से। तो सबसे पहले ये मिनॉक्सिडिल है। वाइडॉन का जो मिनॉक्सिडिल है ये है 759 का और इसमें है फिनास्ट्राइड 0.1% एंड मिनॉक्सिडिल 5% और इसमें 2-4 चीज़ें और हैं जैसे प्रोकोपिल रेडेंशियल वगैरह, है ना? और जनौषधि का जो मिनॉक्सिडिल है वो 230 रुपए का है लेकिन उसमें वो अलग से चीज़ें नहीं हैं जो वाइडॉन वाले में हैं। और ये मुझे 230 का पड़ा है, इसमें सिर्फ़ मिनॉक्सिडिल 5% और फिनास्ट्राइड 0.1% है।
उसके बाद है डूटास्टार्ट जो वाइडोन वाली है 0.5 mg की, वो 486 की हैं 30 टैबलेट। और ये जनौषधि वाली है 150 की 30 टैबलेट। ठीक है, तो यहाँ काफ़ी इसमें अंतर है। उसके बाद जो मिनॉक्सिडिल की टैबलेट हैं वाइडोन वाली, वो हैं 449 की 30 टैबलेट। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरे को ये जनौषधि की मिली नहीं, तो मैंने टिनफॉल एम ली है, जो कि 170 रुपये की 30 टैबलेट मुझे पड़ी हैं। और इसका वैसे अगर प्रिंट रेट दिखाऊं तो 84 का है, लेकिन मुझे 37 का एक मिला है, मतलब 10 टैबलेट। तो ये 117 रुपये की मुझे 30 टैबलेट पड़ी है। हो सकता है कि मुझे आगे ये जनौषधि वाली अवेलेबल हो जाएं जिस स्टोर पे जहाँ से मैं ले रहा था, तो मैं जनौषधि वाली ले लूँ, पर अभी वहाँ अवेलेबल नहीं थी, कई जगह मैंने पूछा, तो फिर मुझे ये लेनी पड़ी। उसके बाद ये मल्टीविटामिन टैबलेट जो वाइडोन की है, विटामिन 649 की है 30 टैबलेट, और जनौषधि वाली हैं वो 99 की हैं 30 टैबलेट। तो ऐसा है कि वाइडोन वाली उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, बट जनौषधि वाली में थोड़ी बहुत कम है। पर हमें ना अपनी डाइट वगैरह पे भी ध्यान देना है, तो ऐसा नहीं हम दवाइयों से सारी चीज़ें लें, बस थोड़ा हेल्प लेंगे दवाइयों की, बाकी देखते हैं आगे होता क्या है। और जो शैम्पू की बात करूँ, जो वाइडोन का शैम्पू है वो 435 का है, 120 ml एंटी डैंड्रफ शैम्पू। और मैंने ये लिया है कीटाकोनाजोल 2% जनौषधि का, जो मुझे पड़ा है 58 का 100 ml। ठीक है, उसके बाद है वाइडोन की तरफ से था वालायंत्र 249 का, और ये मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने ये लिया नहीं। तो अगर हम वाइडोन के टोटल काउंट करें वाइडोन की दवाइयों का, जो 3027 रुपये की पड़ी। और अभी जनौषधि वाली जो सारी दवाइयाँ मैं लाया हूँ वो मुझे पड़ी हैं 654 की। तो इतना ज़्यादा अंतर है, आप देख सकते हैं कि अगर मान लो ये काम कर गई तो मुझे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, मेरे तो काफ़ी पैसे बचने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पे बने रहे और आप इस जर्नी को देखते रहे तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो मेक श्योर करें आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। और मैं ये अलग से दिखा दूँ, ये कीटाकोनाजोल शैम्पू है, और ये टिनफॉल की टैबलेट है 3। ठीक है, और ये मिनॉक्सिडिल है जनौषधि का, आप ये देख रहे होंगे। मल्टीविटामिन टैबलेट हैं, बाकी मैं इनका फोटो लगा ही दूंगा। स्टेरॉइड की टैबलेट, ठीक है। तो ये हैं, ऐसा नहीं कि मैं वैसे ही कह रहा हूँ, फोटो दिखा दिए, मेरे पास हैं, मैं नहीं यूज़ करूँगा। तो अब मैं आपको अपनी स्कैल्प की कंडीशन दिखा देता हूँ कि आज मेरी स्कैल्प की कंडीशन कैसी है। ठीक है, ये टॉप साइड से देखो काफ़ी गैप दिख रहा है, और ये हेयर लाइन काफ़ी पीछे जा चुकी है, थोड़े थोड़े बाल दिखाई दे रहे हैं लेकिन ख़राब हो रहे हैं पूरे बाल। और ये क्राउन एरिया है टॉप साइड से, यहाँ पे भी आपको एक दिख रहा होगा गैप सा। ओवरऑल अगर देखें पूरे सिर को तो काफ़ी ज़्यादा गैप बना हुआ है। और ये हेयर लाइन आप अगर देखेंगे तो हेयर लाइन भी काफ़ी पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अभी कंडीशन है। और मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ, ये फ्रंट साइड से हेयर लाइन की पिक है, हेयर लाइन देखो कितनी पीछे है। ये लेफ्ट साइड की पिक है, यहाँ पे राइट साइड की पिक है, आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद है ये क्राउन एरिया की, ये खाली खाली दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद ये ओवरऑल टॉप साइड की पिक है, आप देख सकते हैं। तो ये कंडीशन है। अब मैं आपको एक सबसे ज़रूरी बात बता दूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वाइडोन की दवाइयाँ ख़राब हैं। मैं बस मेरे पैसों के हिसाब से मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जनौषधि के प्रोडक्ट रियल में वर्क करते हैं या नहीं करते। और करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट वाली बात हो जाएगी कि मुझे बड़ी महँगी-महँगी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यही है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वाइडोन की दवाइयाँ ख़राब हैं, ठीक है? आप चाहें वाइडोन से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वाइडोन के पास आप ना जाएँ, ठीक है? और ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में मुझे ये बताओ क्या मेरा ये डिसीजन सही है या नहीं सही है। मुझे डायरेक्ट वाइडोन को यूज़ करना चाहिए था, या फिर मैं ये जो कर रहा हूँ जनौषधि के प्रोडक्ट ये सही कर रहा हूँ। आपका कमेंट मेरे लिए वैल्यूएबल रहेगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको इस जर्नी में इंटरेस्ट भी आ रहा है या नहीं आ रहा। और दूसरी बात, जो वाइडोन से एनालिसिस हुई थी एआई के थ्रू, उसमें एक आध मिस्टेक मुझे दिखी थी, तो वो वीडियो अभी स्क्रीन पे आप दिख रही होगी। आप उस पे क्लिक करके वो वीडियो कंप्लीट आप देख सकते हैं। और आगे के लिए बने रहिए चैनल पे, मैं सारी चीज़ें अपडेट करूँगा डे बाय डे, क्या-क्या हो रहा है डूटास्टार्ट से और मिनॉक्सिडिल की टैबलेट से मुझे साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी बात है वैसे, तो ये चीज़ें मैं अपडेट करूँगा, ठीक है? थैंक यू।